हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए, देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एनर्जीज फॉर यू पे कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं वो चेक कर रहे हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन नहीं चेक कर रहे, बल्कि फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए चेक कर रहे हैं। सही। आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, बातचीत बंद हो, चल रही हो, क्रश हो, आपकी दोस्ती हो, नया नया अफेयर चल रहा हो, कोई भी चीज़ हो, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिससे आपका इंटरेक्शन है और आपको लगता है कि वो आपके पर्सन है। क्रश हो, आपके जहन में आपका पर्सन होना चाहिए। ठीक है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी सोचें आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ऑलराइट। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ये तो। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 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 ओके, जस्टिस एंड द मून। एस ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स की बात आ गई। लिब्रा, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अनदर मेजर आर्काना टेम्परेंस, सजिटेरियस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके पर्सन आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस लाने के लिए। कुछ ना कुछ तो उनके कुछ फियर्स हैं। मे बी उनके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो आपकी तरह या नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह कुछ बैलेंस ला सकें, जैसे कि हर तरह के रिलेशनशिप में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में होता है। कुछ खौफ है, कुछ खदशात हैं, या तो थर्ड पार्टी में है, दो पार्टीज़ में है, ऑलरेडी कोई लाइफ में है। आपको जस्टिस देने में, आपके साथ फेयर चलने में डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स ये हैं कि उनको डर लगता है। शायद आप डिफरेंट हैं, आप डिफ़िकल्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, और अगर इस तरह के कुछ भी नहीं है तो एक मेगा स्ट्रगल तो बहुत है आपके और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप ये नज़र आ रही है कि वो आपको डेफिनेटली बैलेंस ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं। वो यकीनन चाहते हैं कि आपके साथ जो भी फीलिंग्स हो, जो भी रिलेशनशिप हो, जो भी रिश्ता बने, उसके अंदर बैलेंस ज़रूर हो। जब वो आपको कुछ दें तो वो कंप्लीट दें और वो बैलेंस्ड दें। चाहे वो जज्बात हों, चाहे वो एहसासात हों, चाहे वो सहूलियात हों, चाहे वो राइट्स हों, क्योंकि उनको खौफ है। अगर वो आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट अभी तक नहीं दे सकें तो उसके रीज़न यही है कि अभी तक वो इतने स्टेबल नहीं हुए कि आपको एक स्टेबल फ्यूचर या एक स्टेबल लाइफ दे सकें। शायद आपके रिश्ते में अभी तक कोई कमिटमेंट ऑफिशियल नहीं हुई है, और उसकी रीज़न यही है कि उनकी फीलिंग्स में है कि वो करना तो ये चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते, बिकॉज कुछ ना कुछ उनके फियर्स हैं। पास्ट का एक्सपीरियंस कह लें, पुराना एक्सपीरियंस कह लें, वो ख़ुद अभी बैलेंस नहीं हुए, क्योंकि ये एक सेल्फ बैलेंस की भी एनर्जी है। ये एक पॉजिटिविटी की तरफ तो है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्लियर नज़र आ रहा है कि इनकी ख़ुद की भी पर्सनालिटी में अभी इम्बैलेंसेस मौजूद हैं। ठीक है। ख़ुद अपनी ही प्रॉपर हीलिंग और फिक्सिंग नहीं हुई है, तो वो शायद अभी किसी और को कुछ इतना स्टेबल देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उम्मीद है, ख्वाहिश है, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। लवर्स, अगेन मेजर आर्काना, टू ऑफ कप्स, यूनियन का कार्ड, वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड देन द वर्ल्ड। आपकी रीडिंग में इतने मेजर आर्कानाज आए हैं तो दैट मीन्स कि आपकी रीडिंग में एक अच्छे चेंज और शिफ्ट की बात डेफिनेटली है। आपके पर्सन फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना यूनिक समझते हैं, अगर आप इस दो कार्ड्स को देखें गौर से, तो इसमें जो दोनों हैंड्स भी हैं
वो बहुत डिफरेंट कलर्स और ब्रीड के हैं। तो दैट मीन्स कि आप एज अ पर्सन अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से डिफरेंट भी हैं। आप दोनों बहुत ही डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट कम्युनिटी के और डिफरेंट कास्ट के लोग हो सकते हैं। इवन देन जिस तरीके से आपके अंदर एक पावर है उनको संभालने की, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो उस लम्हे को इन्जॉय करते हैं जब आप उनको संभालते हैं। तो फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर श्योर आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये साथ रहे, और यकीनन यहाँ मुझे लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी पहले अपने अंदर लाएंगे और उनको इस बात पे यकीन है कि चीज़ें ठीक होंगी। ये वर्ल्ड का कार्ड, ये फेज़, ये चीज़ें जो कि एक डोर बंद हो रहा है दूसरा खुल रहा है, ओपनिंग हो रही है, अच्छी चीज़ों की ओपनिंग हो रही है। बिकॉज अच्छी बात है अगर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपको अच्छा फ्यूचर देने के लिए या स्टेबल लाइफ देने के लिए उनका ख़ुद का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब तक एक चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है, ये जो बैलेंस है, आपके पर्सन को थोड़ा सा यूं भी फियर हो रहा है कि अब तक शायद उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कि अपने आप को भी बांटना पड़ेगा। यानी खाली वसाइल की बात नहीं होती, लग्जरी आइटम्स की या टेंजिबल आइटम्स की बात नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अपना आप भी शेयर करना। कुछ लोग इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि उनको अपनी कंपनी, अपनी प्राइवेसी के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। शायद आप इस तरीके से झंझोड़ने वाले और कुरेदने वाले और पकड़ के हिला देने वाले इंसान हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ, अगर कोई मुझे संभालेगा तो ऐसा ही पर्सन संभालेगा। तो फीलिंग्स में डेफिनेटली उनको काफ़ी, वो इस बात को सोच के मुस्कुराते भी हैं, काफ़ी इस बात को सोच के खुश भी होते हैं कि आप उनको सिर्फ उन्हीं को नहीं एक्सेप्ट करते, आप सिर्फ उन्हीं को नहीं ओन करते, उनके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ को ओन करते हैं। उनकी ड्रेसिंग को, उनकी शौक़ को, उनके पेट्स को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके उठने बैठने के तरीके को। यानी आप हर लिहाज से चाहते हैं कि जहाँ तू वहाँ मैं, पीपी घुसपड़े केस। और ये चीज़ें मे बी आपके पार्टनर का सॉल्ट एंड पेपर जो है वो लुक हो, आपके ग्रेश हेयर हो, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपको कोई टैटू बनाने के लिए वो कहते हो या आपसे ख्वाहिश करते हो कि आप टैटू बनवाएं, कोई ना कोई ऐसी चीज़। और जो एक संभालने वाली बात है ना कि बिल्कुल गुम हो जाना, कि आपको जितना ही प्राइवेसी पसंद है उनको उतनी ही जो है वो फ्री स्पिरिट रहकर पसंद है। आप जितना ही संभाल के चीज़ें रखने वाले उनको उतना ही ज़्यादा जो है वो घुस जाने वाली बात है। तो यहाँ पर फीलिंग्स जो हैं वो, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपके सामने हेजिटेंट होते होंगे लेकिन ये बिहाइंड द सीन बहुत इन्जॉय करते हैं कि ये इस तरह की पर्सनालिटी ही मुझको संभाल सकती है। एंड फॉर श्योर फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत इन्जॉय करते हैं जिस तरीके से आप उनको देखते हैं, उनको टटोलते हैं, उनको कुरेदते हैं, बिफर जाते हैं, संभालने लगते हैं। और हर चीज़ में ये जितना क्वाइट रहते होंगे आप उतना ही ज़्यादा उनको कुरेदते होंगे। तो ये वाली चीज़ें फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत अच्छी हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से और चेक करते हैं। आज मैंने डेक सारे निकाले हुए ही थे। चलिए जी, और चेक करते हैं फीलिंग्स फॉर यू। योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू। डिस्कवरी, प्रेयर, वेरी नाइस, फेथ, वाओ, ग्रोथ, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। जैसे मैंने कहा था कि पर्सन खुद भी थोड़े से हैरान है कि अगर उनको आप जैसा पर्सन कोई लाइफ में मिला है, बिकॉज़ ये उनके लिए एक नई डिस्कवरी है। उनको बाज़ दफ़ा एक ऐसे पर्सन का साथ होना अपनी ज़िंदगी में किसी दुआ से कम का नहीं लगता। उनको आप लोगों की मीटिंग किसी ऐसे ऑफिशियल नोट पर हुई होगी, एक छोटी सी मीटिंग, एक छोटी सी हाय हेलो जो है वो सीरियस रिलेशन बन गया। और उस रिलेशनशिप के अंदर जितना आपका बिलीफ है कि भाई ये सब चीज़ें होंगी और होकर रहेंगी और करके रहूँगी या करके रहूँगा, कुछ इस तरह का फेथ इनको और ज़्यादा खुशी भी देता है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके बिलीफ सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपके सामने शायद आपको काफ़ी टॉन्ट करते हो कि तुम तो इस तरह के हो, तुम तो उस तरह के हो, तुम्हारा, जैसे मैंने कहा था ना, डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट कास्ट के लोग हैं आप लोग। तो लेकिन उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप एक स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं, आप अपने अक़ीदे के बड़े स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपकी दुआएं जिस तरह से पूरी होती हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा अमेजिंग एलिमेंट होता है। ये तमाम चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आपसे दुआ के लिए बहुत कहते होंगे
वो देखते होंगे कि आप जिस तरीके से लोगों के लिए दुआ करते हैं या लोगों की दुआओं में शामिल हो जाते हैं, ये चीज़ बहुत यूनिक बनाती है और ये फीलिंग उनको बहुत अच्छा एक अंसर है आपके अंदर, ये एलिमेंट आपका जो है उनको बहुत अच्छा फील कराता है कि मेरा पार्टनर जो है वो इस तरह का है। आपके रिलेशनशिप को उन्होंने एक डिस्कवरी की तरह से भी देखा, जैसे मैंने कहा ना, आपने उनके दिल के कुछ ऐसे तार छेड़े हैं जिससे उनको ये लगता है कि भाई यही मुझे संभाल सके और कोई ना संभाल सके। आपकी अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसी दुआ भी पूरी हुई होगी या आप उनके लिए बहुत दुआ करते हैं जिसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल भी होते हैं, आपको शायद शो ना करते हो, लेकिन वो आपसे कभी कभी कहते होंगे बस मेरे लिए दुआ करो ये हो जाए, दुआ करो वो हो जाए, बस दुआ किया करो कि ये होती है ना। बहुत ये कहने के लिए बड़ी रैंडम सी बात होती है, लेकिन इस कुछ जुमलों में बहुत डेप्थ होती है, क्योंकि इंसान ये जुमला भी उन्हीं को कहता है जिनसे उसको यकीन होता है कि उसके हक़ में नेक नियति से दुआ की जाएगी। और आप ऐसे पर्सन मुझे लग रहे हैं, यानी आप जिसके लिए भी दुआ करते हैं बग़ैर किसी इंटेंशन के करते हैं, आपका कोई मतलब नहीं होता, और ये बात भी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने इनको किसी ऐसे फेज़ में भी संभाला है जब ये ख़ुद बहुत ट्रॉमेटिक फेज़ से गुज़र रहे थे, इनको अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं, उनके लव्ड वंस को याद आते होंगे, हो सकता है अभी रिसेंटली कोई फैमिली में गया हो, कोई चला गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, जो कि जिससे ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों, और ये फ़ील कर रहे हैं जिस तरीके से आप इनको संभाल रहे हैं, इनको आजकल टाइम दे रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कि इनका डाइवर्ट हो रहा है माइंड। इस कार्ड में बहुत क्लियर है कि आप लिटरली किसी एक ऐसे पर्सन को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपके कोई अंकल हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, बट देयर इज़ समवन जिसकी वजह से आपका इनको इस तरीके से संभालना इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि सोशल लेवल पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू, your person's feelings for you, distance horizon, दूर रहते हैं शायद आप इनसे। लवर्स का कार्ड सेकंड कंफर्मेशन है, तो दैट मीन्स कि आपसे जुड़ी हुई जो भी इंटीमेसी है उसको विजुलाइज करना इनके लिए बहुत फैंटेसी से भरपूर होता है। ये लिटरली, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये लिटरली चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने किसी केस से रिलीज़ हो जाएं, या बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है वो सिंगल हों, सिंगल इन टर्म सेपरेटेड या डिवोर्सी, हो सकता है लॉयर हों किसी कोर्ट के केसेस में, या जो फैमिली कोर्ट होती है उसके कोई रिप्रेजेंटर हों, रिलेशनशिप कोच हों, और इस तरह की चीज़ों में किसी से काउंसलिंग लेते हों, आपसे काउंसलिंग लेते हों, आप इनको रिलेशनशिप थेरेपिस्ट की तरह लगते होंगे कि जो इनकी लाइफ में मसले हैं वो जब वो आपसे डिस्कस करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे गाइड करते हैं जैसे कोई कोच गाइड करता है। आप कभी भी चीज़ों को कन्फ्रंट करने के बजाय काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करते हैं, और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा। डिस्टेंस पे रहते हुए भी इनकी फीलिंग है कि आप इनको अच्छी तरीके से समझते हैं, एक स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं करते बल्कि समझते हैं, और जब कभी भी आप लोगों की मीटअप होता है तो काफ़ी अच्छे वे में आप दोनों का कोलैबोरेशन होता है। हाई ऑनर, गिफ्ट, या तो ये आपको गिफ्ट देने का सोच रहे हैं या आपने इनसे कोई गिफ्ट की डिमांड की है। ईद आने वाली है, हो सकता है आपने कहा हो कि जैसे आपका एक रवैया मैंने बताया ना कि बिफरा देने वाला, हिला जुला के मोहब्बत करने वाला, तो वो वाली चीज़ें कि आप ज़रा ज़बरदस्ती और धौंस से चीज़ें मांगते हो कि नहीं मुझे तो दिलाओ, मेरे लिए तो लेकर आओ, दिस समथिंग लाइक दैट। और ये एक और बात भी है कि एक ऑनरली एक ऑनरेबल वे में आपका रिलेशनशिप है। इट्स नॉट लाइक कि वो छड़े छांट वाला गली में खड़े हुए नुक्कड़ पे ताड़म ताड़ी चल रही है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ ग्रेस इन दिस रिलेशनशिप। आपने ग्रोथ आया है, फिर हाई ऑनर आया है, आपने अपलिफ्ट बहुत किया है इनको, तो इनकी फीलिंग्स में ये बात बहुत स्ट्रांगली है कि आप इनको संभालते हैं, इनको लाइफ का लेसन भी सिखाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस देने में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट पीपल हैं, और कंप्लीट पर्सन होने की वजह से आपके अंदर तो ये सलाहियत है कि आप किसी को भी संभाल सकें, लेकिन जो आपके पर्सन की फीलिंग आपके टूवर्ड्स है वो अभी भी उनके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस हैं,
और जिस तरह अब ये वाली रीडिंग आई है, ये वाले कार्ड्स आए, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके कैलिबर तक या आपके स्टैंडर्ड तक आने के लिए इस पर्सन को स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऑल्दो इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप इनके मद्दे मुकाबिल बहुत कुछ पहले से कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको ये भी फील होता है कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे मौका ही नहीं मिलता। आप ये सोचते होंगे इनके मौके के अंदर बैठे रहूँ तो फिर तो मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खुद ही कर दूँ। तो ये वाली चीज़ों में आपका प्रोएक्टिव होना जो है वो इनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेट्स सी मोर, और क्या फीलिंग्स हैं। छोटे डेक्स हैं तो ये इनको यूं ही शफल करना पड़ता है। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू, आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। वर्थ वेटिंग फॉर, मेक द एफर्ट, न्यू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैंने कहा था अपलिफ्ट करने वाली बात है। आप इनको शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का देते हैं दैट दे आर हैंडसम, दे आर ब्यूटिफुल, दे शुड फील गुड अबाउट देमसेल्फ। अपने बारे में बुरा ना सोचो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी। यानी आप इनको छोटी छोटी सी माइन्यूट चीज़ें जो कि इंसान को कॉन्फिडेंस देती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपने संभाला हुआ है इनको, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है बहुत सारे लोग न्यू लव एक्सपीरियंस कर रहे हों, आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई एक ऐसा पर्सन आया हो जिसको आप उसको बिल्कुल ठीक करना चाह रहे हो, वो आपसे मोहब्बत में, इश्क में गिरफ़्तार होता हुआ नज़र आ रहा है। मेक दी एफर्ट से आपने लिटरली इनको थोपा हो कि कुछ तुम भी कर लो, सब कुछ मैंने ही करना है या तुमने भी कुछ करना है, कुछ इस तरह की भी आपने कुछ धौंस जमाई हो। दूसरी बात ये कि मे बी आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। कोई इंसान आपकी इस तरह की पर्सनालिटी को देखकर अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन डेवलप कर रहा है, और लिटरली वो विजुलाइजेशन और फैंटेसी को मैं यहाँ पर रीड कर सकती हूँ, चैनल कर सकती हूँ कि कोई वाकई आपको सोचता है। ये आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है कोई, लेकिन अगर मैं आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपके पर्सन बोलते कम हैं लेकिन विजुलाइज बहुत करते हैं। जब कभी भी वो रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिनेरियो विजुलाइज करते हैं तो वो बहुत आगे तक का सोचते हैं। ये तो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये आता है कि उनको लगता है कि द वे यू मेक देम फील, द वे यू कैरी देम, वो उनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उस विजुलाइजेशन में लीड उनके पास है। रियल लाइफ में लीड आपके हाथ में है और फैंटेसी वर्ल्ड में लीड उनके पास है। अगर आप इन कार्ड्स को देखें तो इसमें हर कार्ड में जो पर्सन है वो एफर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर भी आप देखें, अगर कोई जेस्चर है, रोमांस जेस्चर है, तो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। यहाँ पे भी प्रपोजल पॉइंट ऑफ व्यू से मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा एफर्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स के जो जहन में है वहाँ लीड आपके पर्सन की है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में है वहाँ लीड आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। एक इंट्रोवर्ट से आप डील कर रहे हैं, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में अगर आपको जानना हो तो भाई आप गूगल कर सकते हैं। अब मैं वो पर्सनालिटी ट्रेट तो बताने से बैठी, वो तो फिर एक अलग रीडिंग हो जाएगी। बट इंट्रोवर्ट्स का कैलिबर और स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। इसी वजह से उनके लिए डिफ़िकल्टी है बैलेंस को लाना। ये जो सबसे पहली लाइन आपकी निकली थी, और वो बहुत खामोश रहकर ही अपने वर्ल्ड में मगन रहते हैं, लेकिन देखना, एक्सप्रेस करना बहुत ही रेयर और बहुत ही किसी एक आध बंदे से, इसीलिए वर्थ वेटिंग फॉर राइट टाइम पर भी उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं। बट येस, अगर आपको मिल गए हैं और आप उनको बिल्कुल धड़ल्ले से एक्सट्रोवर्ट के वे में डील कर रहे हैं, तो वही वाली बात के ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स एंड पॉजिटिव्स रिपेल। तो ये वाली चीज़ है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हुए, डिफरेंट कल्चर के होते हुए, डिफरेंट माइंडसेट के होते हुए, डिफरेंट नेचर के होते हुए एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं कि आप जैसा बंदा उनकी लाइफ में है। बोलते नहीं होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल से ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि बोलते नहीं होंगे, बट बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, कि वो इन्जॉय बहुत करते होंगे। आपको कहते नहीं होंगे कहीं भाव ना खा ले, लेकिन बहुत इन्जॉय करते हैं। आपकी छोटी छोटी सी मूव्स, आपकी छोटी छोटी सी बातें, आपके छोटे छोटे से जेस्चर्स उनको बहुत पसंद है। और घूम फिर कर पूरे दिन की कोई बात भी बताना, एक्सप्रेस करना,
पूरे दिन क्या किया, वो डिस्टेंस पे होते वो सब कुछ शेयर करना, हर चीज़ में दे फील रियली गुड फॉर यू. सो दिस इज़ समथिंग लाइक योर पर्सनस फीलिंग्स, योर पर्सनस थॉट्स मैंने नहीं निकाली, मैं उनके लिए थॉट्स भी देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत क्लियर नज़र आ गई. लेट्स सी कि उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए. Your person's feelings and thoughts for you. Your person's feeling and thoughts for you. Your person's feelings and thoughts for you. Possibilities. Wow. The creator. Conditioning. Isolation. All right. इस फेज़ में से निकाल रहे हैं आप उनको, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं. अभी मेरा कार्ड, मुझे कार्ड को क्या हो गया, मेरे कार्ड को कुछ हो जाता है तो क्रिएटर टेढ़ा हो गया. आई थिंक कोई ट्रॉमा अभी रिसेंटली हुआ है. और इंट्रोवर्ट वाली जो बात कही, मे बी आपके पर्सन जो हैं वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दे आर वेरी हर्ट डीप इनसाइड. कुछ ना कुछ हुआ है. जो मैंने कहा ना, फियर्स की बात है. बैलेंस कोई पास्ट के हैं, कोई उनके अपने खुद के पर्सनालिटी इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी ऑफ़र करने में भी, अभी आपको सॉलिड कमिटमेंट देने में भी इसीलिए हेजिटेंट है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपको वो बैलेंस चीज़ें दें. अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो हैं कुछ और शो कुछ कर रहे हैं अपने आप को. मे बी जितने भी इतराफ़ में लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनको लगता होगा कि वो मिसफिट फील कर रहे हैं. इंट्रोवर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती भी है. एक वॉरियर एनर्जी उनके अंदर है, लेकिन उनको राइट प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता एक्सप्रेस करने का. दे आर वेटिंग फॉर द टाइम. और उनकी ये सोच है आपके लिए, तो लिटरली ये सोच है कि आप जितने एक्टिव हैं, जितने हाइपर हैं, जितने फुल ऑफ एनर्जी हैं, उस लेवल तक में आने के लिए उनको टाइम अभी लगेगा. तो मे बी दे विल आस्क यू कि थोड़ा सा वक्त दो, मैं चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूं. बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली देर इज़ पॉसिबिलिटी. they are doing some inner work. बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं आपके पर्सन. आपका जोक्स क्रैक करने का मूड होता होगा, वो फ़लसफ़ा झाड़ रहे होते होंगे, और जब वो जोक क्रैक करते होंगे आपको उस पर हंसी नहीं आती होगी, बिकॉज फीलिंग्स का अभी बैलेंस नहीं हुआ है. तो दिस इज़ समथिंग दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर माइंड एज वेल, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें इतनी सख्त हैं जो कि जिनको भुला देना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन अपने माइंड में से उस चीज़ को निकाल भी नहीं रहे हैं. ठीक है ना. तो दिस इज़ द रीडिंग. तो देखिए आप, गिव देम टाइम. ठीक है. ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड शेयर माई चैनल विथ मैनी पीपल एज मच एज यू कैन. बाय बाय.